और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, ब्रेकिंग न्यूज है। मध्य प्रदेश के धार से खबर यह है कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है। बड़ा सड़क हादसा हुआ है धार में। बड़ा हादसा, भीषण सड़क हादसा हुआ है और 12 से ज्यादा यात्रियों की मौत की खबर इस वक्त मिल रही है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपके लिए। ये देखिए, तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने है। मध्य प्रदेश के धार में एक बस पुल से नीचे गिर गई है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यात्रियों से भरी बस नदी में गिर गई है और इस हादसे में 12 यात्रियों की मौत की खबर मिल रही है। कई यात्री अभी लापता बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र रोडवेज की यह बस थी जो हादसे का शिकार हो गई है। 12 से ज्यादा यात्रियों की मौत इस हादसे में हो गई है। ये देखिए पुल की ऊंचाई कितनी है। जब आप इसको देखेंगे तो आपको यह अंदाजा लगेगा कि यह हादसा कितना भीषण था। यात्रियों से भरी हुई बस थी जिसमें 50 से ज्यादा यात्री बताए जा रहे थे। महाराष्ट्र रोडवेज की यह बस थी और इंदौर से महाराष्ट्र जा रही थी। इसी बीच जब ये धार जिले में नर्मदा नदी के पुल से गुजर रही थी, उसी वक्त ये नीचे गिर गई। हृदय विदारक घटना इस तरह से है कि महाराष्ट्र सरकार की रोडवेज की बस थी, इंदौर से पूना जा रही थी। इंदौर से लगभग 12 सवारियां उसमें बैठी थी। मां नर्मदा के पुल पर ब्रेक फेल हुआ या स्टीयरिंग, ये जांच का विषय है। वो नदी में समाहित हो गई, नदी में गिर गई। 15 लोग बचा लिए हैं उसमें से, पर 12 लोग अभी जो निकले हैं वो नहीं बच पाए हैं। 50 से 55 सवारी होने की कयास लगाए जा रहे हैं। अलग अलग लोगों से जो बचे हैं उनसे बात करने पर रेस्क्यू टीम और अधिकारी सभी मौके पर पहुंच गए हैं। नदी में धार बहुत तेज है, बस को निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये बस की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर जो यात्री बैठे हुए थे उनका क्या हुआ होगा। ये तस्वीरें आपको जो दिखा रहे हैं, ये आप पुल की ऊंचाई भी इस एंगल से देख सकते हैं। ये पुल काफी ऊंचा है। नर्मदा नदी अभी तेज बहाव है, उसमें उफान पर है एक तरह से नदी, और दोनों घाटों को छूते हुए और एक तरह से कई जगहों पर नर्मदा खतरे के निशान के करीब भी है, तो बहाव बहुत तेज है। ये बस जो है वो नदी में गिरी है। हालांकि जिस जगह ये मलबा नजर आ रहा है ये नदी का किनारा है, तो गनीमत ये है कि बीच धारा में नदी नहीं गिरी है, नदी में ये बस नहीं गिरी है। लेकिन जहां हादसा हुआ है उसके बाद कुछ यात्रियों के बहने की खबर भी इस वक्त मिल रही है। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए, जिस जगह पर रेस्क्यू का काम चल रहा है वहां बोट के सहारे लोगों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ये नाविक है और एक बोट के जरिए जो यात्री लापता हुए हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ यात्री बचने की कोशिश में नदी के तेज बहाव में बह गए हों, क्योंकि काफी तेज धारा इस वक्त है। तो ये पुल के ऊपर से जो तस्वीरें ली गई हैं वो आपको दिखा रहे हैं और इस एंगल से आप ये देख सकते हैं कि पुल की ऊंचाई बहुत ज्यादा है और यहां से जो बस गिरी है उसका मलबा जब क्रेन की मदद से उठाया जा रहा है तो इसमें भी आपको ये नजर आ रहा होगा कि बहुत मुश्किल है इसमें बैठे यात्रियों का बच पाना। हालांकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आपने सुना, उन्होंने कहा कि 15 यात्री इसमें बचा लिए गए हैं। तो और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके इस घटना पर दुख जताया है। खरगोन के खलघाट में बस के खाई में गिरने से हुई दुर्घटना का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और परिजनों को ये गहन दुख सहन करने की शक्ति देने तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। तो धार में बस के हादसे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया और कहा कि जिला प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। और इस वक्त जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, हमने नरोत्तम मिश्रा को सुना, उन्होंने ये बताया है कि 15 यात्री बचा लिए गए हैं, 12 को नहीं बचाया जा सका। क्या अपडेट्स हैं आपके पास?
देखिए अपडेट जो मृतकों की संख्या है वो बढ़ गई है, 13 हो गई है राम। और देखिए कारण क्या रहे वो जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएम के जो प्रमुख सचिव है मनीष रस्तोगी और इसके अलावा पूरा मुख्यमंत्री सचिवालय लगा दिया है। रेस्क्यू में कहीं कोई लापरवाही ना हो जाए, गलती ना हो जाए, देरी ना हो जाए और उस देरी के चलते जो घायल हैं उनको समय से इलाज मिलने में देरी ना हो जाए। देखिए ये प्राथमिकता मुख्यमंत्री ने तय की है कि घायलों को त्वरित और जल्दी से जल्दी इलाज मिलना चाहिए ताकि उनकी जान सुरक्षित की जा सके। देखिए बड़ा अपडेट यही है, 13 लोगों की मौत हुई है और बस ये इंदौर से पुणे जा रही थी। इस बस में तकरीबन 40 लोग सवार थे जिसमें से तकरीबन 12 लोग इंदौर के बैठे हुए थे। अब जो 13 लोगों के सब निकाले गए उसमें एमपी के कितने और बाहर के कितने हैं ये शिनाख्त के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन बड़ा अपडेट यही है कि जहां पर खलघाट पर ये बस जो बस गिरी है वहां पर पानी का प्रभाव तेज था, जल्द से जल्द रेस्क्यू टीम वहां पर नहीं पहुंच सकी क्योंकि ये शहरी एरिया नहीं है, ये देखिए थोड़ा आउट वाला एरिया है और नर्मदा नदी का ये वो हिस्सा है। हालांकि बीच प्रमोद आपको रोकना चाहेंगे, अपने दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश के धार में जो बड़ा बस हादसा हुआ है उसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर के 13 हो चुकी है और आशंका जताई जा रही है कि बड़ी तादाद में लोग बह भी चुके हैं और उन्हें रेस्क्यू करने के लिए प्रशासन की ओर से सभी कदम उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के धार में बस हादसे में मरने वालों की संख्या 13 पहुंच चुकी है। यात्रियों से भरी बस महाराष्ट्र रोडवेज की यह बस हादसे का शिकार हुई है, पुल के नीचे गिरी और बस की स्थिति को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयानक रहा है। प्रमोद, जिस तरह से नदी की धारा काफी तेज देखी जा रही है, ऐसे में आशंका यह है कि कई लोग बह करके आगे भी गए हुए हों, तो ऐसे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो काफी लंबा चलने की आशंका है। देखिए सरकार की तरफ से जो आंकड़े दिए गए हैं उसमें यही है कि 30 से 40 लोग यानी यात्री उस बस में मौजूद थे। 12 से 15 लोगों को सुरक्षित निकाल दिया गया, अस्पताल भेज दिया गया, उन्हें बेहतर इलाज मिले ताकि उनकी जान सुरक्षित बचाई जा सके। और देखिए दूसरा अपडेट यही है कि 12 से मृतकों की संख्या 13 हो गई, 13 सब निकाल लिए गए, तो बाकी कहाँ है? देखिए जो आशंका है वो यही है, तकरीबन 5 से 7 लोग अभी भी गायब बताए जा रहे हैं, उनको सर्च किया जा रहा है। गोताखोरों या एसडीआरएफ के जवानों, होमगार्ड के जवानों, पुलिस के जवानों, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है, वो नर्मदा नदी में सर्च कर रहे हैं इस वक्त। बस को निकाल लिया गया और बस में भी देखिए तकरीबन 3 से 4 सब मिले हैं और तस्वीरें इतनी देखिए दुखद हैं। जब बस को बाहर निकाला जा रहा था तो बस में भी 3 से 4 सब मिले हैं। यकीन मानिए ये वो जगह उन यात्रियों के लिए काल के समान बन गई और इस नदी की प्रभाव में देखिए तकरीबन 13 जो यात्री हैं वो समा गए। अब घटना के कारण क्या रहे वो जांच के बाद साफ होगा, लेकिन एक के बाद एक ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति बताती है कि लापरवाही बरती जा रही है। आखिरकार क्यों जो रोडवेज हैं वो जो संचालक हैं वो सीख नहीं लेते हैं, जिन पैरामीटर का पालन होना चाहिए उनका नहीं होता है और ड्राइवर आखिरकार ये बात क्यों नहीं समझते हैं कि मात्र बस की स्टीयरिंग उनके हाथ में नहीं है, जो यात्री बस में बैठे हैं उनकी जान की स्टीयरिंग है। तो आखिरकार ऐसी क्या आन पड़ी थी कि निश्चित तौर पर। और अगर बात की जाए तो बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में सड़कें काफी रफ्तीली हो जाती हैं और ऐसे में ब्रेक लगाने में भी कई बार हादसे होते रहते हैं और ये बड़ा हादसा हुआ है मध्य प्रदेश के धार में, जहां एक बस नदी में गिर गई, नर्मदा नदी में बस गिरी है। मरने वालों की संख्या की पुष्टि अभी तक 13 लोगों की गई है, लेकिन बड़ी तादाद में लोग बह गए हो सकते हैं। नर्मदा नदी की धारा काफी तेज है और जिस तरह से बस का मलबा निकाला गया है और गाड़ी की हालत बेहद खराब है, परखच्चे उड़े हुए हैं। धार के सांसद छतर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। छतर सिंह जी, इस हादसे से जुड़ी हुई क्या जानकारी आपके पास है? 13 लोगों के मरने की तो पुष्टि हो चुकी है, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? भाई साहब, हम दिल्ली में हैं, अभी मतदान करके निकले बाहर। मुझे जानकारी अभी 10-15 मिनट पहले प्राप्त हुई है कि मेरे क्षेत्र में हादसा हुआ है। अपने धार जिले मध्य प्रदेश खलघाट पुल पे पैसेंजर गाड़ी नदी में बीच में गिर गई है, जिससे 35 से 40 पैसेंजर थे और कुछ के मरने की खबर है। प्रशासन से बात हुई है, पहला कदम तो प्रशासन उठा रहा कि जिससे अधिक से अधिक मनुष्यों को बचाया जाए। फर्स्ट प्रायोरिटी रेस्क्यू ऑपरेशन की है
तो वो युद्ध स्तर पे बचाने का कार्य चल रहा है। जी, प्रशासन से आपकी बात हुई है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जानकारी दे रहे हैं छतर सिंह जी जो कि हाँ, पहली प्राथमिकता यह है कि जितने लोगों को बचाया जा सके, और हमारी तो प्रार्थना है कि सारे लोगों को बचाया जाए, पर जैसा भगवान को मंजूर होगा वैसा होगा। जी, क्या इस बारे में सीएम साहब से भी बात हुई है? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। जी जी, अभी हम निकले हैं मतदान करके, आज हमारा महामहिम राष्ट्रपति जी का मतदान था। अभी हम सबको बात करेंगे, सीएम साहब से बात करेंगे, प्रशासन से और बात करूंगा कि नई क्या प्रोग्रेस और क्या है। निश्चित तौर पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बहुत दुखद हैं और जो गाड़ी है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और धारा भी काफी तेज है। ऐसे में अंदेशा ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन लंबा चलेगा और इसमें काफी एजेंसियों के कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। जी 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 जी, जो भी होगा हम सारा प्रशासन और समाज सेवी संस्थाएं को भी तुरंत हम जोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि सब मिलके अधिक से अधिक पैसेंजर्स को बचाया जा सके। बिल्कुल छतर सिंह जी, प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं, क्या अपने कार्यकर्ताओं को भी मौके पर पहुंचा रहे हैं? और दूसरी बात ये कि आप भी जा रहे हैं धार? हाँ, मैं अभी शाम को फ्लाइट से निकलूंगा। जी, हमारे सारे समाज सेवी, बीजेपी के कार्यकर्ता, संघ के स्वयं सेवक सारे टूट पड़े हैं मानवीय आधार पे कि अधिक से अधिक लोगों को बचाया जा सके। बिल्कुल। और खलघाट क्षेत्र की अगर बात करें, देखिए हम तस्वीरें जो देख पा रहे हैं, नदी में काफी तेज बहाव है, उसकी अगर भौगोलिक स्थिति आप बता सके थोड़ा बहुत तो। ये है धामनोद के पास है हमारी मान नदी, जो अमरकंटक से खंभात की खाड़ी में जाती है नदी। छतर सिंह जी, थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरोत्तम जी, बड़ी दुखद खबर इस वक्त मिल रही है और आपकी हमने बात सुनी, आपने ये जानकारी दी कि 12 यात्रियों को नहीं बचाया जा सका, कुछ और जानकारी? 15 लोग बचा लिए थे, 10-12 लोग ऐसे हैं जिनकी बॉडी अभी आ गई है जी। बस भी निकाल ली गई है। ये बस सुबह रोडवेज की थी, महाराष्ट्र सरकार की थी, इंदौर से पूना जा रही थी। तो 12 सवारी इंदौर से भी चढ़ी थी जी। घटी अब ये ब्रेक फेल से हुआ है या स्टीयरिंग फेल से, ये जांच का विषय है। निश्चित तौर पर महाराष्ट्र के अधिकारियों से मध्य प्रदेश के अधिकारी लगातार संपर्क में हैं। जी, गृहमंत्री जी, कौन कौन सी एजेंसियां इसमें रेस्क्यू के काम में लगी हुई हैं? SDRF की रेस्क्यू लगी है, इंदौर की रेस्क्यू पार्टी पहुंच गई है, DIG, IG, SP सभी घटनास्थल पर मौजूद है, कलेक्टर घटनास्थल पर मौजूद है। अभी कुछ यात्री लापता भी हैं क्या? अभी थोड़ी देर में ये स्थिति साफ हो जाएगी। मेरा जल्दी बोल देने से भ्रम की स्थिति निर्मित होगी और भ्रम भय पैदा कर सकता है, इसलिए अभी कहना जल्दबाजी होगी। क्या नरोत्तम जी स्पष्ट हो सका है कि कितने यात्री बस में सवार थे? लगभग 50 के आसपास। आपका हो गया पूरा? जी, 13 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है और जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, और हमारे सहयोगी ये बता भी रहे थे कि वहां पर अक्सर ऐसी घटनाएं होती रही हैं। आरोप ये लगता है कि जो रोडवेज की बसें होती हैं वो तेज रफ्तार से चलती हैं और अभी जो मौसम है बारिश का, तो ऐसे में निश्चित तौर पर एक गाइडलाइन बनाने की जरूरत है कि रफ्तार पर थोड़ी लगाम रखी जाए।